والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. قادری یمنا رہے یا غوث اعظم می جنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می جنم. آمین بولیے برا. آمین آمین. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. آمین آمین آمین. حضرات گرامی وقار، نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ تشریف فرما ہیں. کئی ساری تقریریں بھی آپ نے سماعت کر لی ہوں گی اور کئی سارے کلام بھی آپ نے سن لیے ہوں گے. مجھ سے پیشتر خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی مزمل صاحب قبلہ نے بڑی ولولہ انگیز گفتگو فرمائی، اور میں تو اپنے شاگرد سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک کتاب کے مطالعے میں لگا تھا. مفتی صاحب تشریف لے آئے تھے تو پھر میری کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اور تقریر بھی ہو گئی، نعت خوانی بھی ہو گئی، اور جس ذات کو بغرض برکت آپ نے بلایا تھا وہ ذات بھی آپ کے روبرو ہے. اور حضرت کو بھی مجھے لگتا ہے کہ گفتگو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وقت درکار ہے، اور ویسے بھی وقت کافی ہو چکا ہے. تو اپنا فیصلہ مجھے بتا دیجیے گا کہ کتنی دیر گفتگو سننا ہے. جذبات میں فیصلہ مت کرنا، صحیح حالات میں فیصلہ کرنا. جذبات کا فیصلہ کبھی کبھی جو ہے نقصان دے جاتا ہے. صحیح حالات میں ہمیشہ فیصلہ کرنے والا انسان کامیاب رہتا ہے نا. 15-20 منٹ کی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں، ہے نا. اچھا چلیے. دراصل ہمارے یہاں کل دن میں بھی تقریر ہے ختم بخاری شریف، تو اس میں بھی بولنا ہے، رات کو بھی ہے اور دن میں بھی ہے. بہرحال اس تبرک کو ڈبل بھی کیا جا سکتا ہے نا بول کر. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماحول آپ درست رکھیے گا. اور چائے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجدوں میں ان ساری چیزوں کو مت رکھا کرو.
अगरचे हमारे मुफ्तियान इकराम जवाज का फतवा देते हैं इतिकाफ की नियत से, मगर अभी मैंने देखा कि यहाँ चाय गिर गई सफ पर, तो इतनी तो खैर ज़रूरत नहीं है, कोई हाजत शरिया या ज़रूरत शरिया ज़रूरत मुलजिया नहीं है कि साहब उसको पिलाना ही है, बगैर पिलाए तो कुछ होगा नहीं। ये सब खा पी करके आए हैं, अब बाहर जब खत्म हो जाए तो उसके बाद जितना चाहिए पिलाइए, आप पे कोई पाबंदी नहीं। सब बेदार बैठे हैं, थोड़ा सा चेक कर लिया जाए आपको। बेखुद किए देते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ी जाबाना आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे अजल जाना बेश बेस बंद करो, इसका बेस बिल्कुल बंद करो। आदिल में तुझे रख लो, ऊंची आवाज में आदिल आजा दिल वीराने तेरा हो ये काशाना, लिल्लाह करम फरमा ऐ जलवाए जाना, लिल्लाह करम फरमा ऐ ना ना बेश सुभान अल्लाह। कहीं पहुंचे आप, ये कलाम मैंने किसका पढ़ा? सरकार का शरिया का सबसे। उधर भी जलवे जाना का इस्तेमाल था और इधर भी जलवे जाना का इस्तेमाल। पहला मिसरा पहला शेर बेदम बादशी का है और दूसरा सरकार का शरिया। 1972 में ये कलाम लिखा था। एक मसला और क्लियर कर देता हूँ, बेदम बादशी के कलाम में बेखुद किए देते हैं कुछ ऐसे अशआर हैं जो काबिल गिरफ्त अगर उन्हीं के अल्फाज में पढ़े जाए। हालांकि कुछ लोगों ने इसमें तब्दीली कर दी है, तो फिर वो अदम जवाज की सूरत नहीं रही, मगर फिर भी एक शेर पर सरकार ताजुल शरिया की मैंने ऑडियो सुनी थी अब से कई साल पहले, जब दुबई का सफर था वहां मुझे किसी ने सुनाई। तो इस वाले शेर पर हजरत ने कहा था, क्यों आंख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। तो कहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम हाजिर और नाजिर है, इसलिए जुमला बोलना कतान दुरुस्त नहीं। बहरहाल मैं बस जिस पे जवाज का हुक्म है जो दुरुस्त था वो शेर मैंने पढ़ दिया, बाकी अब एक शेर आप तक पहुंचाना, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का, बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का, मेहरो मुझको ऐशा ने करीमाला, मेहरो रख मुझको। खानदान बताया यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन अदूलु यनफून तारीफुल गालिन व इंतिहारुल मुब्तलीन व तावीलुल जाहिलीन। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छे असलाफ से अच्छे जानशी इस इल्मे दीन को लेंगे और लेने के बाद तीन काम करेंगे, बातचीत नहीं। अब सिलसिला बंद कीजिए, बातचीत नहीं मिलती। आप मुझे सुनने आए, आपने सुनने और सुनाने नहीं, इसलिए गौर से सुनिए बात। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के करम से
मेरी उम्मत में जो अच्छे असलाफ है, अच्छे बुजुर्ग हैं, उनके अच्छे और आदिल जानशी होंगे और वो इस इल्म दीन को लेंगे और लेने के बाद 3 काम करेंगे। पहला काम क्या है? यनफून तहरीफल गालिन, गुलू करने वालों ने जो इस्लाम में तब्दीलियां पेश की हैं उनको हटा देंगे, उनका पर्दा चाक कर देंगे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके आगे फरमाया वंतिहालल मुब्तिलीन, जो बातिल परस्त लोग हैं, बातिल परस्त लोग, उन्होंने जो झूठ बोला है उस झूठ पर भी निशानदही करके लोगों के ईमान अकीदे को बचाए। सुभान अल्लाह। और तीसरा काम है व तावील जाहिलीन, जाहिलों ने जो तावीलें पेश कर रखी हैं, इस्लाम में नई नई तावीलें निकाल दी हैं, इनका भी क्या करेंगे? पर्दा चाक कर देंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान को देखें। पहली जात है अल्लामा रजा अली खान की, उनकी तरबियत को पाया है अल्लामा नकी अली खान। सुभान अल्लाह। अभी एक बात मैं आपको बताऊंगा कि हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह जो इबारत बड़ी मशहूर है, इसमें जो कैफियत पैदा हुई थी वो कैफियत, उस कैफियत में अल्लामा नकी अली खान और सैयदी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कैसे मुशाबहत पाई जाती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दादा का जो इल्म था, उस इल्म को अल्लामा नकी अली खान ने लिया और अल्लामा नकी अली खान की तरबियत और आपका जो दीनी इल्म था 21 उलूम आला हजरत ने अपने वालिद अल्लामा नकी अली खान से हासिल किया। सुभान अल्लाह। आप लोग बैठे हैं, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा देवबंदियों की तरफ से फैलाया जाता है और कभी कभी सुन्नी भी उसके झांसे में आ जाते हैं। कहते हैं असल में आला हजरत ने अशरफ अली को काफिर इसलिए कहा कि दोनों एक मदरसे में पढ़ते थे, खान साहब की लड़ाई हो गई और उसके बाद में आला हजरत चिढ़ गए और चिढ़ करके फतवा दे दिया। उस जालिम से इतना पूछ लेना कि आला हजरत जब 13 साल 10 माह कुछ दिन की मुद्दत में बैठकर फतवा दे रहे थे, तब अशरफ अली अपनी आस्तीन से नाक साफ कर रहे। दूसरी बात यह है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बरेली के अलावा कहीं और पढ़ने गए ही नहीं है। बेशक। तो फिर अशरफ अली कब आ गया साथ में पढ़ने के लिए? बात समझे कि नहीं? हाँ, इतना याद रखिए। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लामा नकी अली खान से इल्म हासिल किया और उस इल्म को आला हजरत ने आम किया और आम करते हुए अकीदे की हिफाजत और सियानत में आपने किताबें भी लिखी और किताबें लिख करके हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत की और नस्ल में भी कुछ कहा। नस्ल में जाऊं तो लंबा हो जाए, नस्ल की बात कर लेते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा। बेशक। इमाम साहब क़िबला की भी तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि मुक्तदा और मुक्तदी में बड़ा तालमेल होता है, बड़ा गहरा रिश्ता होता है। अगर मुक्तदा का और इमाम का चेहरा अगर माइल हो जाए किसी तरफ तो मुक्तदी भी सोचते हैं इधर देखना चाहिए, है ना? जाहिर सी बात है, जब ये चेहरा कर लेते हैं क़िबले की तरफ तो सब पीछे क़िबले की तरफ चेहरा करके और पीछे इस इमाम के बोल करके खड़े हो जाते हैं। तवज्जो चाहूंगा मैं, गौर फरमाइएगा जरा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा। हमने कहा आपने ये अकीदा कहाँ से लिया? तो आला हजरत की किताब है तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन, उसमें एक हदीस जिक्र फरमाते हैं। हदीस लंबी है लेकिन एक टुकड़ा ले रहा हूँ। जअलतु फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, हदीस कुदसी है, ए महबूब मैंने अर्श से लेकर फर्श तक सब तुझे अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जुमले पे आवाज बुलंद होना चाहिए थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिपीट कम रखिए, तवज्जो है आपकी। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस हदीस की तर्जमानी की तो कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा। किससे इल्म लिया था? अपने वालिद से। दीन का इल्म लिया, उसको आम कर रहा है, किताब भी लिख रहा है। किताब के साथ साथ मुनियतुल लबीब अन्नत तशरिया बेअदिल हबीब, आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है। नबी की ताकत, नबी की शक्ति, नबी के पावर, नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियारात कमालात पर आपने पूरी किताब लिखी है। और साथ ही आपने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं
मेरा तेरा। हमने कहा ये आला हजरत ने अकीदा दिया। अब इसी इल्म को लिया आला हजरत से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने, हुजूर मुफ्ती आजम ने। हमने कहा मुफ्ती आजम आप भी अपने वालिद के दिए हुए मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने क्या कहा? तो मुफ्ती आजम कहने लगे खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमने कहा मुफ्ती आजम के जानशी है सच्चे, वारिस उलूम आला हजरत है सच्चे। कौन? सरकारे ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान। आप क्या कर रहे हैं? मेरे पीर कहने लगे जहां बानी अता कर दे, हरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर अदनान मियां साहब किबला। सुभान मेरा समझे आप? मैंने क्या बताया था? कदरे मुश्तरक हमारी मंतिक में बोलते हैं, ऐसी मिकदार जो सब में पाई जाए और ऐसे ही जानशीन कबूल करने के लायक होते हैं। समझ गए ना? अल्लामा नकी अली खान के बेटे इमाम अहमद रजा खान को माना इसलिए कि वो वालिद के रविश पर थे, बेशक, और उनके दोनों बेटों को माना इसलिए कि वो अपने वालिद के रविश पर थे। सरकार ताजुश शरिया को माना इसलिए कि वो अपने नाना और दादा की रविश पर थे। बेशक बेशक। और आज के दौर में जितने भी औलाद, जितनी भी औलाद है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िले बरेलवी की, सबको और जितने भी उलमा हैं सबको चेक किया जाएगा मसलक के आला हजरत, तराजू उसी को बनाया जाएगा। अगर वो दिल के, अगर वो अपने मज़हब व मसलक के मुताबिक है तो फिर उससे चिढ़ने की जरूरत नहीं, उससे मोहब्बत करने की जरूरत है। बेशक। तो मैंने एक चीज आपको बता दी कि ये चीज पाई जाती है आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान में जो शायरी की गई है, और उस शायरी में अकायद अहले सुन्नत की तर्जमानी हुई है कि नहीं हुई है? बताइए। सरकार आला हजरत कहते हैं बद है तो आपके हैं, भले है तो आपके, टुकड़ों पे हम यहाँ के भले रुख किधर करें। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वो कहा, सरकार ताजुश शरिया क्या कह रहे हैं? बदकार सही लेकिन बंदा हूँ तेरे दर का, वाह वाह सुभान। बदकार सही लेकिन बंदा हूँ तेरे दर का, महरो न रख मुझको ऐशा ने करीमा, बेखुद किए, ऊंची आवाज में, बेखुद किए देते। अच्छा एक मिनट, एक बात बताइए। अभी मैंने क्या पढ़ा? बदकार सही लेकिन बंदा हूँ तेरे दर का। अभी यहाँ से जाने के बाद कोई पकड़ ले आपको, खुदा के बंदे हो कि मुस्तफा के? अरे सवाल कर सकता है कि नहीं? ऐसे तो फंसाते हैं लोग। किसके बंदे हो? और सरकार ताजुश शरिया कह रहे हैं मुस्तफा के बंदे। तो मतलब क्या है? हम खुदा के भी बंदे हैं और मुस्तफा के भी बंदे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। पूछने लगे भाई कोई दलील, तो कहना दो दलीलें आपको दे रहे हैं, आमियाना आलिमाना। किसी ने पकड़ लिया, कांस्टेबल आया और आने के बाद पकड़ के ले गए। फोन किया हजरत के पास कि अदनान मियां साहब किबला क्या हुआ? कहा कि वो पुलिस वाला पकड़ के ले गया। कौन से थाने में लेके गया? कहा वो कोतवाली में लेके। हजरत ने फोन किया, मारना मत, अपना ही बंदा है। वाह वाह। अरे कुछ समझ गए हो तो बोलो भाई। वाह 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 वाह। अगर वक्त ज्यादा हो गया फिर नहीं समझ में आया तो मजबूरी है। समझ गए ना? अपना ही बंदा है। हमने कहा जब दुनियादार और उम्मती का बंदा हो सकता है तो नबी का बंदा क्यों नहीं? वाह 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 सुभान। दूसरी बात कहेंगे, आलिमाना जवाब भी दे दे तो मैं कहूंगा 24वें पारी की तिलावत करो, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, महबूब अपने उम्मतियों से खिताब करो तो इस तरह, या इबादी, ए मेरे बंदो। बोलो ना मोहब्बत से। वाह 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 सुभान। या इबादी, ए मेरे बंदो। अब अल्लाह ताला कहलवा रहा अपने महबूब से, आप अपने उम्मतियों से कहो ए मेरे बंदो।
अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने कुरान और हदीस से शायरी सीखी थी और उसी को अपना मतबाए नजर बनाया था, मेरे इमाम बड़े प्यारे अंदाज में कहने लगे, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना रही, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सरकार ताजुशरिया मक्ते में क्या कहते हैं, मक्ता समाप्त कर लीजिए, कलाम में अशार तो अच्छे खाते हैं। यूं थाम के दामन को मचला है सरे महशर, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का, ये नाज़ गुलामाना बेखुद। अब जरा जी लगाकर मोहब्बत से सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में और हुजूर की आल की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जो इस वक्त यहाँ तशरीफ फरमा है, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी मोहब्बत में आए। किसी भी इंसान को अगर पकड़ के यूं बिठा दिया जाए, थोड़ी बहुत देर बैठता, उसके बाद चला जाता, आपका चेहरा अगले का चेहरा देखकर। मगर आप तो बहुत देर से बैठे और कब तक बैठे रहेंगे अभी ये भी पता नहीं है, इसलिए कि बिठाया उसने है, जिसने बिठा दिया था तो उठाने वाला कोई मिल नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया और अच्छे अमाल किए, करीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनका प्यार पैदा फरमाता है। बेशक हजरत हरम और हजरत कतादा, इन दोनों हजरात ने इस आयत करीमा की तफसीर में इरशाद फरमाया, मा अक़बलल अब्दु इलल्लाहि ताला इल्ला अक़बलल्लाहु बिक़ुलूबिल इबादी इलैहि। फरमाया जब कोई बंदा दिल से अल्लाह की बारगाह में लग जाता है और रब की बारगाह और उसकी जनाब तक आ जाता है, तो अल्लाह ताला ईमान वाले बंदों के दिल उसकी जानिब माइल कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे एक मसला तो क्लियर हो गया कि अल्लाह वालों की मोहब्बत कभी किसी बदअकीदा काफिर गुमराह बद्दीन के दिल में नहीं आएगी, आएगी तो उसी के दिल में आएगी जिसके दिल में मोहब्बत रसूल बसी। बेशक बेशक। असल में यहाँ तो लफ्ज़ इबाद है, लेकिन कुछ में है बिइबादिहिल मोमिनीना इलैहि, कि अल्लाह ताला ईमान वालों के दिल उसकी जानिब माइल कर देता है। और रिवायत है मुफ्ती साहब क़िबला, अज़हरी साहब क़िबला, हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहुम, यहाँ तक कि उसको उन ईमान वालों की मोहब्बत अता फरमा दिया गया। एक हदीस और सुनिएगा, ये तो मैंने तफसीर सुनाई, एक हदीस सुनिएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, योतल मोमिनो मिक़तल फी सुदूरिल अबरार, तवज्जो फरमाइए, व महाबतल फी सुदूरिल फुज्जार। फरमाया अल्लाह ताला मोमिने कामिल को ये वकार अता फरमाता है, ये तोहफा अता फरमाता है। आप लोग साइड से हो जाइए और हजरत के लिए जगह कुशादा फरमा कर दीजिए। हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं, आप लोग साइड से हो जाएं। हजरत को कहीं जाना है, बैठ जाएं, अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं और हजरत का खिताब समाप्त करें। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। वक्त अगर ज्यादा हो गया हो तो फिर मुझे बता दो, और भी हजरात हैं। सैयद साहब भी आ गए, देखिए नात पढ़ देंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर
इरादा हो जरूरत के तहत जाने का तो जा सकते हो, लेकिन बिला जरूरत मत जाना। तवज्जो है आपकी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया युतल मोमिनो मिकतन फी सुदूरिल अबरार, ईमान वाले को अल्लाह ताला ये वकार अता फरमाता है कि उसकी मोहब्बत, उसकी मकबूलियत, उसका प्यार नेकों के दिलों में डाल दिया जाता है। सुभान अल्लाह तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान व महाबतन फी सुदूरिल फुज्जार, और जो उसका खौफ है ना खौफ ये फासिको फाजिर कुफार के दिलों में डाल दिया जाता है। इन दो जुमलों को जरा याद रखिएगा। एक तरफ क्या है, नेक लोगों के दिलों में वली की मोहब्बत पैदा की जाती है, और दूसरी जानिब क्या है, जो फुसाको फुज्जार है, जो काफिर है, उनके दिलों में खौफ पैदा किया जाता है। अगर इन दो जुमलों को सामने रखकर ख्वाजा पाक हजरत सरदार सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखा जाए तो वाज़ेह तौर पर आपको समझ में आ जाएगा आखिर आप यहाँ जमा क्यों है। आपको किसी ने जबरदस्ती खींचकर यहाँ बिठाया नहीं है, बल्कि किसी की मोहब्बत लेकर के आई है। उसी को मोहब्बत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कहा जाएगा, उसी को मोहब्बत औलिया कहा जाएगा। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मोहब्बत में आने वालों, अब सवाल ये उठता है कि ये मोहब्बत कब से पैदा हुई। मिसाल के तौर पर हमारे मौलाना तस्लीम साहब बैठे हुए हैं, सैयद साहब बैठे हुए हैं। पहली मुलाकात मान लीजिए 2018 में हुई, उससे पहले ना मुझे जानते ना मैं इनको जानता। अभी मोहब्बत का सिलसिला नहीं है, लेकिन जैसे ही 2018 में मुलाकात हुई तो अब यहाँ से मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। आपसे कोई सवाल कर सकता है ख्वाजा की मोहब्बत कब से तुम्हारे दिल में है और ये मोहब्बत कब पैदा हुई है, तो कहना आओ सरकार की हदीस सुन ले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जरा मोहब्बत से बोलो उम्मुल मोमिनीन का तस्करा कर रहा हूँ। कौन आयशा सिद्दीका? एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आपसे मिलने के लिए आए। आपने फरमाया आज मिलने की इजाजत नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि, इन्नी अजिदु ग़म्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। आज मैं रंजो ग़म में मुब्तला हूँ और आज मुझे जहन्नम की कुछ बातों को सोच करके डर लग रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा मुलाकात करके जाऊंगा। जैसे ही मुलाकात करने के लिए आए, इजाजत दे दी इसरारे पहम के बाद। उसके बाद आपने फरमाया आप गमज़दा क्यों हैं? कहा मुझे जहन्नम की याद आ रही है। अब तवज्जो फरमाइएगा, बात बाद में कर लीजिएगा भाई, जरा थोड़ी सी बात सुन लो। हदीस मुस्तफा पढ़ रहा हूँ, कम से कम इसका भी ख्याल होना चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं आप गमज़दा क्यों होते हैं? इन्नी समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल आयशा तो ज़ौजी फिल जन्नह, फरमाया गमज़दा ना हो इसलिए कि मैंने अपने कानों से सुना है आयशा सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा आयशा सिद्दीका जिस तरह दुनिया में मेरी बीवी है, इसी तरह जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे बरेली मौलाना ही नहीं बनाता आशिक भी बनाता। हमने कहा उसकी वजह यह है कि बरेली में एक ऐसा आशिक है जो आशिक ही नहीं सरापा इश्क है। और इसका आलम यह है कि वो सहाबा की तरह हदीसों से अदब के नुक्ते तलाश करता है, गुस्ताखी के नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखे हदीस तो मुकम्मल हो गई, मगर अपना पर्सनल स्टेटमेंट दे रहे, जाती राय देखिएगा। कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकरमा अलल्लाह मिन अन युज़व्विजहु जमरतम मिन जमरी जहन्नम। कहा कि मेरा यकीन और विजदान बोलता है कि हुजूर अल्लाह की बारगाह में इतने इज्जत और वकार वाले हैं कि कभी अल्लाह ताला हुजूर के निकाह में किसी जहन्नमी चिंगारी को दे ही नहीं सकता है। बेशक बेशक सरकार ने तो नहीं कहा था अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से नतीजा निकालना, लेकिन इश्क जब पैदा होता है तो इश्क अदब भी सिखा दिया जाता है। बेशक बेशक। आप कहेंगे मौलाना कैसे सिखाता है? मैं कहूंगा एक बात बताइए, जब उर्वा इब्ने मसूद सकफी जो मुसलमान नहीं हुए थे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए गए थे, उनके हाल देखने के लिए गए थे। थोड़ा सा इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, मेरी आवाज दबी है तो इसकी आवाज तो खुली रहे, तवज्जो फरमाइएगा। हजरत उर्वा इब्ने मसूद सकफी ने कलमा नहीं पढ़ा था, हुजूर को जब देखा था मस्जिद नबी
मस्जिद के अंदर वुजू फरमा रहे हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा वुजू का पानी जमीन पे गिरने नहीं देते। हुजूर की खकार शरीफ निकलती है, उसको भी हाथ में लेते हैं। अगर किसी को नहीं मिलता है तो तर हाथ उसके हाथ से टच कर लेते हैं। हमने कहा ये अहले इल्म बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे पूछिए। सरकार ने किसी हदीस में कहा था कि जब मैं वुजू करूं तो मेरा वुजू जमीन का पानी पर गिरने मत देना। सरकार ने कहीं कहा था मैं लुआब डालूं तो उसको हाथ में ले लेना। सरकार ने कहीं कहा था कुरैशी गुलाम से कि मेरा जो बोल शरीफ है इसको उठा, मेरा जो मेरे जिस्म से निकलने वाला जो खून है इस खून को जाकर के पी लेना। सरकार ने किसी हदीस में नहीं फरमाया, लेकिन मैंने दावा किया था जब इश्क किया जाता है तो इश्क ही अदब की मंजिलें आसान करा दिया करता है। और इश्क बताता है ये साथ इतनी ऊंची है, यहाँ सिर्फ मोहब्बत ही नहीं रखना है, मोहब्बत के साथ अदब के दायरे में भी रहना है। इसीलिए तो सहाबा इकराम कहते थे हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर नजर जमा करके देखे, इसलिए कि सरकार के चेहरे अनवर पर ऐसा जलाल भी होता था और अदब की बात भी होती थी। इसीलिए तो कुरान ने बहुत सारे मकामात पर अदब की आयतें नाज़िल फरमाई, इन्नल लदीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। कहीं कुरान ने कहा या अय्युहल लदीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कहीं कहा ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। कुरान पाक ने सरकार की बारगाह का हमें अदब सिखाया है। इसलिए जब इश्क होता है तो अदब खुद ब खुद पैदा हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा मेरा विस्तार बोलता है सरकार अल्लाह की बारगाह में इससे वाला तर है कि हुजूर के निकाह में कोई जहन्नमी औरत आ जाए। इसका मतलब ये है हुजूर की जितनी बीवियां हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती है। नारे तकबीर। यही आयशा सिद्दीका हदीस को रिवायत करती है। किस बात पर? कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो या दीगर हजरात औलिया हो, इनकी मोहब्बतें हमारे दिलों में आई कब से? सही साहब ये भी तो समझना जरूरी है। 2018 से नहीं आई, 2015 से नहीं आई। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तआरफा मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तर्जुमा नहीं किया है, कर दूंगा, घबरा क्यों? मैं आया ही तर्जुमा करने के लिए हूँ, तर्जुमे के लिए और तर्जुमानी के लिए, दोनों के लिए आया। गौर फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलमे अरवाह में रूहों की दुनिया में हमारी रूहें ऐसी ही जमा थी जैसे कहीं फौजी इकट्ठा होकर जमा होते हैं, जिसका तर्जुमा कर सकते हैं जैसे छावनी में फौजी जमा होते, एक का क्वार्टर इधर, एक का क्वार्टर इधर, एक का क्वार्टर इधर। अल्लाह ताला ने बिला तशबीह और तमसील रूहों को इस तरह जमा फरमा दिया और जमा करने के बाद बीच की जगह छोड़ दें आप और हजरत को आने दें। माशाअल्लाह सुभान या गौस। या रसूल जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर हसन मियां साहब किबला, हुजूर हसन मियां साहब किबला, शेरे रजा, शेरे रजा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर हसन मियां साहब किबला। आप रात तशरीफ रखें, अदब के साथ बैठ जाएं। देख रहे हैं कि पीर तरीक़त रहबर राके शरीयत मखज़न इल्म व हिकमत नबी राय आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर हसन मियां साहब किबला मतज़िल्लकुल नूरानी की आमद हो चुकी है। हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं और हजरत का खिताब अदब के साथ समाप्त करें। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
तरह आपने देखा होगा ना कि खत जब भेजते हैं तो उस पर मोहर लगा देते हैं और मोहर के बाद वो बंद हो जाता है। इसी तरीके से महफिल की जो आखिरी कड़ी है, जिनको सबसे बाद में तशरीफ लाना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ले आए। और अब यूं समझिए कि महफिल के इख्तिताम की मोहर लगी। अब आपको घबराना नहीं है, मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत की दुआ होगी और फिर सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। अर्ज़ ये कर रहा था कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, आलमे अरवा में जितनी रूहें हैं ना वैसी ही जमा थी जैसे छावनी के अंदर फौजी जमा होते हैं। अब उसके बाद हुआ क्या, फमा तारफ मिनहा इतलफा, इस जुमले पे जरा गौर करना, हदीस का टुकड़ा है और यहाँ फैसला कर दिया गया है सुन्नी मानता क्यों है और वहाबी मानता क्यों नहीं है, इसका फैसला आप खुद कर लेंगे। फमा तारफ मिनहा इतलफा, फरमाया जिन रूहों का एक दूसरे से ताल्लुक हो गया था, जान पहचान हो गई थी, इतलफा, उनके अंदर आपस में मोहब्बत पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझ पाए, दूसरा जुमला सुने, वमा तलाकरा मिनहा इख्तलाफा, और जिन रूहों ने एक दूसरे को जाना पहचाना नहीं था उनमें इख्तिलाफ ही रहा। अब सुने जरा, इसका मतलब क्या है, थोड़ा तफसील में जा रहा हूं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जितने हजरत औलिया पैदा हुए, चाहे ख्वाजाए पाक हो, साबिरे पाक हो, हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु हो, इमाम अहले सुन्नत हो, अल्लामा रज़ा अली खां हो, अल्लामा नकी अली खां हो, हदीस पाक का मफाद और इससे मुस्तफाद ये होगा, फायदा ये निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि जितने हजरत औलिया थे उनकी रूहें भी आलम अरवा में रूहों की दुनिया में मौजूद थी। मेरी और आपकी रूहें भी वहाँ मौजूद थी। हमारी रूहों की पहचान उनकी रूहों से हो गई थी। हमने गौसे पाक को पहचान लिया था, यानी हमारी रूह वही उनकी रूह से ताल्लुकात कायम कर चुकी थी। हजरत औलिया की रूहों से हमारा रिश्ता कायम हो गया था। इसलिए आज के दौर में जब हम दुनिया के अंदर आए, अल्लाह ने हमें जिस्मानो जिस्मानियत के साथ भेजा, तो वो रूह भी तो आई है ना जिसमें, जो रूह हजरत गौसे पाक की रूह को पहचान कराई थी, साबिरे पाक की रूह को पहचान कराई थी। इसलिए दुनिया में आने के बाद हमारे दिलों में नफरत रही, उनसे मोहब्बत पैदा कर दी गई है। यही वजह है कि जब 11वीं आती है वहाबी सफर नहीं करता, सुन्नी सफर किया करता है। छठी आती है अजमेर का रुकबत अकीदा नहीं करता है, सुन्नी से अकीदा किया करता है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा। सुभान अल्लाह। और एक वली की शान क्या होती है, ख्वाजाए पाक सिर्फ वली नहीं, कुतुबुल मशाइख। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत औलिया के लिए चांद की का दर्जा अता फरमाया है। बेशक हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम क्या है, ये कुतुबुल मशाइख है। आपने हो सकता है मुझसे पेशतर सुन लिया हो, वरना सुनिए किताबों के अंदर पूरी तरीके से वजाहत मिलती है। हजरत सरकार सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहा था बेटा चलो, अपने साथ लेकर गए मक्का शरीफ और वहां जाकर के आपने खानाए काबा का तवाफ अपनी मायत में कराया और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर के आए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बारगाह मुस्तफा की बात कर रहा हूँ। कौन सी बारगाह? उस बारगाह की बात कर रहा हूँ जिसके लिए सरकार सैयदना काबे अहबार जो किबारे ताबईन में से है, अव्वलीन ताबईन में से है, वो इरशाद फरमाते हैं मामिन यौमिन यतलू इल्ला नज़ला सबऊन इल्ला नज़ला सबऊन अल्फम मिनल मलाइका हत्ता यहुफ़ू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह यदरिबूना बिअजनिहतिहिम व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह। फरमाया लोगों, जब सूरज निकलता है, जब सूरज निकलता है और दिन नमूदार होता है, फरमाया उस वक्त 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में आते हैं। क्या करते हैं आकर? हत्ता यहुफ़ू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह, वो आने के बाद मुस्तफा करीम की कब्र को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम। मुफ्ती मुज़म्मिल साहब इस जुमले पर तवज्जो चाहूंगा कि अपने नूरानी परों को सरकार की कब्र से टच करते हैं, मस करते हैं, उससे मिलाते हैं। हमने कहा क्यों मिला रहे हैं? अपने अमल
अच्छे फरिश्ते भी बता रहे हैं यही वो बारगाह है जहां से नूर तकसीम किया जाता है। मेरा इमाम कहने लगा सुबह तैबा में हुई, पटका है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं कहता तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सबका नूर का। और आगे कहा वयुसल्लूना अला रसूलिल्लाह, वो सब मिलकर मेरे नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश करते हैं। जब आला हजरत ने इसको देखा कि फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आते हैं, एक तो नहीं 70,000 सुबह आते हैं, तब मेरे इमाम कहने लगे हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। आपने जिस तरह शमा को देखा होगा, शमा के चारों तरफ परवाना चक्कर लगाता है, इसी तरीके से रसूल करीम अलैहिस्सलाम के मदारे पाक के चारों तरफ वो फरिश्ते भी आते हैं। हमने कहा आते क्यों है? इसलिए कि फरिश्तों को भी मालूम है काबे का काबा कहीं और नहीं मदीना में, मदीने पाक में है, और वो भी सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबा। बेशक बेशक, समझ गए? सुभान इसी बारगाह में हिंदुस्तान का राजा आया है। सुभान आने के बाद आपके पीरो मुर्शिद ने कहा सलाम करो, तो कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीना व खातमन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे कुछ समझ में आया? अस्सलातु वस्सलामु अलैका, तुम पर सलाम हो। इसका मतलब यह है कि मेरे ख्वाजा भी मानते थे जिसको सलाम कर रहा हूं वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी अकीदे पर हैं जो अकीदा बुजुर्गों से चला आ रहा है। बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई, हजरत सरकार सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा अपने उस्ताद हजरत अता इब्ने अबी रबाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़ने के लिए गए। ये वो शख्सियत है मक्का का इतना बड़ा मुहद्दिस कि जिसने मक्के शरीफ में इतनी हदीसों को आम कर दिया कि बच्चे भी कहते थे काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अता इब्ने अबी रबाह रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब इमाम आजम गए पढ़ने के लिए हदीस, तो आपने फरमाया पहले अपना अकीदा बताओ। सुभान अल्लाह। आज होता ये हजरत भी तशरीफ फरमा है, ये ट्रेजेडी है। सिर्फ एक मदरसे की नहीं, हिंदुस्तान भर के मदरसों की बात कर रहा हूं। हमारे सुन्नी मदरसों से कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे निकल जाते हैं जो निकलने के बाद डायरेक्ट आला हजरत ही के मसलक पे हमला कर देते हैं। तो मैं तो ये अर्ज करूंगा कि आने से पहले परखा भी जाए, हर एक को इल्म देना भी नहीं चाहिए। पूरे परखने की जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान के सुन्नी मदारिस को इस पर नजर रखने की जरूरत है, ताकि कल कोई बदअकीदा ये ना कहे है तो तुम्हारा मिसबाई, है तो तुम्हारा मरकजी, है तो तुम्हारा मंजरी, इस तरह का नाम न ले। इसलिए कि जो आया था बेंगलोर में वो कोई और नहीं था, वो भी अपने आप को मिसबाई कह रहा था। हमारे नाम के साथ भी मिसबाई, सामने भी मिसबाई, कौम चक्कर में पड़ जाती है कि दो मिसबाई आपस में टकरा। लेकिन ये नहीं समझते कि बदअकीदगी मिसबाही या कादरी या रज़वी देखकर नहीं आती है, जिसके दिल में कजी आ गई वो बदअकीदा हो ही जाता है। बेशक। आला हज़रत ने मलफूज शरीफ में एक जुमला इरशाद फरमाया है जो सुनने के लायक है। मेरे इमाम ने कहा अल्लाह ताला इस राहे हिदायत, सीधे रास्ते की रहनुमाई अवाम में, अवामुन्नास की बात कर रहा हूँ, अवाम में उनको अता फरमाता है जो सलीमुत तबा भी है, सहीहुल अकीदा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबीयत भी सही होना चाहिए। ईमान हर एक को नहीं मिलता है, ईमान मिलता उसी को है जो तबीयत भी अच्छी रखता है और अकीदा भी अच्छा। बेशक बेशक। और आला हज़रत ने आगे एक जुमला और इरशाद फरमाया, कहा कि इनकी औरतों को और इनसे बढ़कर इनकी बूढ़ियों को जो सुन लेती है तो उसी पे जमी रहती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस हदीस को भी इरशाद फरमाया, जबान से तिलावत किया आपने चूंकि इरशाद के तहत है, मलफूज है आपका। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो, बुढ़ियों का। अरे कुछ समझे, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। छठी शरीफ के फाता, मतलब छठी शरीफ तो निकल गई, लेकिन ख्वाजा पाक का जश्न मना रहे हो ना। आज हिंदुस्तान का सर्वे करो, हदीस का मतलब समझा रहा हूं मैं तुम्हें। आज हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए और पकड़िए
पूछिए घर के अंदर क्या है बेटा, अगर वहाबी हो गया खुदा न करे अलाज़ु बिल्ला, एक बेटा वहाबी एक दूसरा देवबंदी, ऐसा है महाराष्ट्र कर्नाटक में बहुत है। एक घर के अंदर 3-3 लोग हैं, सब अलग अलग लिए घूम रहे हैं, 1.5 ईंट की सबकी अलग। एक सही है जो सुन्नी से उलकीदा है, बात समझ गया ना? गौर फरमाइएगा, जाकर देखे तो कोई वहाबी बन गया, कोई गैर मुकल्लिद बन गया, देवबंदी बन गया, कोई नाम निहाद मौलाई बन गया, ये सारे हालात पैदा हो गए। लेकिन आम तौर से हिंदुस्तान की बुढ़ियों को देखे, उनसे पूछे माई तुम्हारा क्या मानना है, कहा मैं तो इमाम हुसैन की फातिहा दिलाती थी, दिलाती रहोगी, साबरे पाक के नाम से मैं फातिहा कराती थी, कराती रहोगी, छठी मनाती थी, मनाती रहोगी, 11वीं मनाती थी, मनाती रहोगी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो, हमारे लिए पुराना मजहब ही काफी है, हमें किसी नए मजहब की जरूरत नहीं है। उसी पुराने मजहब को पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, जश्ने गरीब नवाज। सुभान ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा सलाम करो, आपने सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। अब मर जाए सारे देवबंदी, कासिम नानोतवी के मानने वाले जो चीख चीख करके इसमें नबी जिल्ली और गैर जिल्ली की बहसें लाकर माअल्लाह बर्बाद कर रहे थे। हमने कहा देख ख्वाजा का भी वही अकीदा है जो इमाम अहमद रजा खान ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाउल्लाहि अदुब्बा बिवाई खत्मुन नबुव्वा के जरिए दिया। बेशक बेशक, बात समझ गया? सरकार अलैहिस्सलाम ने कब्र शरीफ से ज़बाने फैज़ तर्जमान से इरशाद फरमाया वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो समझ में आ गया, गौसे पाक सिर्फ वली ही नहीं, वलियों में कौन है? कुतुब है। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की फतावा रज़विया की 11वीं या 12वीं जिल्द, इस वक्त मुझे जिल्द याद नहीं आ रही है, रज़ा अकेडमी वाली, उसमें मैंने किसी मौके पर पढ़ा था कि आला हज़रत फरमाते हैं इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अपनी किताब अल यवाक़ीत वल जवाहिर फी बयान अक़ाइदिल अकाबिर में इरशाद फरमाया इन्ना अकबरल औलिया इबादत सहाबती रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। फरमाया वलियों की 5 किस्में होती है। कितनी? जो जल्दी बोलो, 5 किस्में होती है। पहली किस्म कुतुब होती है। ख्वाजाए पाक को मेरे नबी ने क्या फरमाया? या कुतुबल मशाइख। तो पहली किस्म कुतुब है, दूसरी किस्म इमामान 2 वजीर है, तीसरी किस्म अफराद है, चौथी किस्म औताद है, 5वीं किस्म अब्दाल है। हमने कहा एक अब्दाल के लिए सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस मिलती है और जिसको मैंने अपने इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी की किताब अल अम्न वल उला लिनायतिल मुस्तफा बिदाफिल बला से महफूज किया है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अब्दालु फी उम्मती सलासूना बिहिम तक़ूमुल अर्दु व बिहिम तुरज़क़ूना व बिहिम तुमतरूना। सरकार इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत में अब्दाल 30 है। 30 अब्दाल ये वलियों की किस्म का नाम है। जैसे आप दुनिया में बोलते हैं ये दरोगा है, ये फला है, ये फला है, बिला तशबीह व तमसील। इसी तरह वलियों में 5वें नंबर पर जो वली आता है उसको अब्दाल कहते हैं। हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 30 अब्दाल है। अब्दाल रखे क्यों गए हैं? फरमाया बिहिम तक़ूमुल अर्दु, इन्हीं की वजह से तुम्हारी जमीन कायम है, इन्हीं की वजह से तुम्हें रोजी मिलती है, इन्हीं की वजह से तुम्हें जो है बारिश अता की जाती है। हमने कहा जब अब्दाल का ये मकाम है तो अब्दाल से बड़ा मकाम औताद का है, औताद से बड़ा मकाम अफराद का है, अफराद से बड़ा मकाम इमामान का है, इमामान से बड़ा मकाम कुतुब का है। इसी से अंदाजा लगाइए ख्वाजाए पाक का मकाम और मर्तबा। और ख्वाजाए पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम समझ लिया तो आओ गौसे आदम को देखो। आप फरमाते हैं वबल्लानी अलल अख्ताबी जमा फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ली आली। फरमाया सुनो अल्लाह ने मुझे कुतुब ही नहीं कुतुबों का सरदार बनाकर वाह वाह सुभान वाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात चल रही है, उन्हीं की सीरत से कुछ बातें अर्ज कर रहा।
हमारा अकीदा है कि हजराते औलिया को अल्लाह ने तसर्रुफ़ो इख्तियार अता फरमाया। बेशक। बोलो, हमारा जो पीर है, सही पीर के इंतखाब की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने कहा, कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा अन यहज़ुरहु फी क़ब्री व याख़ुज़ु यदहु फ़िश शदाइदी। फरमाया जो नबी, रसूल और वली के दामन से जुड़े हुए हैं तो ये नुफूसे कुदसिया, ये पाकीज़ा ज़ातें उसकी कब्र में आती हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सख्तियों में उसका हाथ थाम लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कर लिया सुभान करते अल्लाह। हैं? सख्तियों में उसका हाथ थाम लेते हैं। गौर फरमाइएगा, हजरत ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाहिरी जिंदगी में भी तसर्रुफ दिखाया और इंतकाल के बाद भी आपने अपने तसर्रुफ का इजहार किया। बेशक। लेकिन इस तसर्रुफ के जवाज पर, इस तसर्रुफ के अकीदा रखने पर हमारे पास कोई पुरानी दलील भी है कि नहीं? मैं कहूंगा सुनो, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत, आप जानते हैं एक सहाबी है, उनका नाम हजरत बिलाल इब्ने हारिस मुज़नी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। हजरत उमर फारूक आदम का दौर चल रहा है, दौरे खिलाफत है, बारिश नहीं हो रही है, कहत साली पड़ गई। ये सहाबी रसूल हुजूर की कब्र शरीफ पर आए और आने के बाद कहते हैं, इस उम्मती का या रसूल अल्लाह फइन्नहुम कद हलकू। कहते हैं आका अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ कर दीजिए, रब की बारगाह से पानी मांग लीजिए, इसलिए कि आपकी उम्मत हलाक होने के करीब है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, उसके बाद घर चले जाते हैं। रात को जैसे ही सोते हैं, जरा तवज्जो करना, रात को जैसे ही सोते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद आपने फरमाया, आपने कहा फाती उमरा, जाओ उमर के पास आओ, उमर के पास चले जाओ। वामुरहु अन यस्तस्किया लिल मोमिनीना वहुम युस्कूना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ उमर को जाकर के कहना कि वो ईमान वालों के लिए बारिश की दुआ करे, ईमान वालों के लिए पानी मांगे, अन करीब उनको पानी दे दिया जाएगा। और उसको जाकर ये भी कहना कि सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा है, वकुल्लहु अलैकल कैसु अल कैर। सरकार अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया है कि तुम्हें एहतियात बरतना चाहिए, तुम्हें एहतियात बरतना चाहिए। सहाबी रसूल उठते हैं, हजरत उमर की बारगाह में पहुंचते हैं और पहुंच करके कहते हैं, सुनिए सरकार अलैहिस्सलाम रात मुझे ख्वाब में नजर आए थे, हुजूर का दीदार मैंने किया है और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, उमर से जाकर के कहना ईमान वालों के लिए बारिश मांगे, बारिश की दुआ करे। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा जी, और कहा हुजूर ने ये भी कहा है उमर से कहो एहतियात के साथ काम करे, एहतियात के साथ काम करे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जुमला हजरत उमर के दिल पर ऐसा गहरा असर डालता है कि हजरत उमर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और रब की बारगाह में कहते हैं, मेरे मौला मैं तो कामों में सुस्ती नहीं करता, मगर उन्हीं कामों में देर कर जाता हूँ जिनसे मैं आजिज हूँ, जिनको मैं कर नहीं सकता। बहरहाल हजरत उमर फारूक आजम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल फरमा दी। ये उमर का तसर्रुफ है। अब आइए चौथे खलीफा की बारगाह में चलते हैं। हजरत मौलाए कायनात का दौरे खिलाफत चल रहा है। एक हबशी गुलाम को लाया गया, लाने के बाद कहा सरकार इसने चोरी की है। हबशी ने कहा हाँ मैंने चोरी की है। हजरत अली ने हाथ काट दिया, कटा हुआ हाथ लेकर के जा रहा था। मुलाकात हो गई सलमान फारसी इब्ने करा से, पूछा बताओ तुम्हारा हाथ किसने काटा है? सीधा बोल देता मेरा हाथ अली ने काटा है, लेकिन नहीं मौलाए कायनात से मोहब्बत करता था। कहने लगा मेरा हाथ यासूबुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, खतनुर रसूल, ज़ौजुल बतूल, मेरा हाथ काटने वाला ईमान वालों का अमीर है, मुसलमानों का बादशाह है, खातूने जन्नत का शौहर है, मुस्तफा का दामाद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने कहा अली ने तुम्हारा हाथ काट दिया, तुम अली की तारीफ पर तारीफ कर रहे हो। उसने कहा मौलाए कायनात ने हाथ काट के दुनिया में सजा दे के आखिरत की सजा से बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर मस्जिद का इमाम मसला बता दे, चार लोगों के बीच में आपको समझा दे, तो ये मत समझा करो कि शान में तौहीन हो गई। उसने कम से कम दुनिया में आपको मसला बताकर जहन्नम की आग से बचाने का सामान पैदा। बेशक बेशक। हजरत सलमान फारसी मौलाए कायनात की बारगाह में आए और कहा अली वो तो आपकी बड़ी
तारीफ कर रहा। हजरत अली ने कहा बुला ला, बुला ला। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में लाया गया। हजरत अली ने कपड़ा डाला, रब की बारगाह में दुआ की। अल्फाज तो इमाम फखरुद्दीन राजी ने जिक्र नहीं किए, दुआ के अल्फाज तो शहजाद क्या बयान करेंगे, जब उधर से नहीं मिले तो मैं क्या बयान करूं। लेकिन हाँ, जबाने हाल से न जबाने मकाल से न सही, लेकिन जबाने हाल से ये कह रहे होंगे, मेरे मौला शरीयत का तकाजा पूरा कर दिया, हाथ काट दिया, ये मुझसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा बाकी है। वाह वाह वाह। गैब से आवाज आई, अली कपड़ा हटाओ। हजरत अली ने कपड़ा हटाया तो अब हाथ कटा हुआ नहीं था, जुड़ गया। सुभान अल्लाह। हमने कहा ये बारगाह अली है, ये बारगाह वली है, और हजरत मौलाए कायनात तो कासिमे विलायत है, तकसीम करते हैं विलायत को। हजरत अली की बारगाह में आपने तसर्रुफ देख लिया ना, कितना पाकीज़ा तसर्रुफ है। ये तसर्रुफ जाहिरी जिंदगी के साथ। अब आइए इसी तनाजुर में ख्वाजाए पाक की बारगाह में चलते हैं। हजरत ख्वाजाए पाक की बारगाह में एक दिन एक मुरीद आया, कहने लगा हजरत पृथ्वीराज चौहान मुझे बहुत सताता है, बड़ी तकलीफ दे रहा है, मुझे छोड़ता नहीं। ख्वाजाए पाक ने फरमाया जाओ उसको मेरा पैगाम सुना दो कि तू छोड़ दे मेरे मुरीद को सताना। हजरत ख्वाजाए पाक का पैगाम लेकर के गया, लेकिन जालिम नहीं माना। ख्वाजाए पाक की जबान से एक जुमला निकला। अब यहाँ एक हदीस कोट कर देता हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, रुब्बा अशअसा अकबरासी तमरैनी ला युबउ बिही लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो बड़ा गंदा हाल है, बाल बिखरे हुए हैं, सर में धूल लगी है, कपड़े पुराने पहने हैं, लोग तवज्जो नहीं देते, होगा कोई आम आदमी। लेकिन कहा उनकी अल्लाह की बारगाह में ऐसी मकबूलियत होती है जो जबान से निकल जाता है, जो कसमें खा लेते हैं, अल्लाह उन कसमों को पूरा फरमा दिया करता है। हजरत अनस इब्ने मालिक का नाम किसने नहीं सुना होगा। हजरत अनस इब्ने मालिक की फूफी थी, उन्होंने कबीला अंसार की एक लड़की के दांत तोड़ दिया सामने वाला। सरकार की बारगाह में फैसला आया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अब तुम्हें किसास देना होगा, बदला देना होगा, तुम्हारा भी दांत तोड़ा जाएगा। हजरत अनस इब्ने मालिक की फूफी थी और हजरत अनस के चचा थे, उनका नाम भी अनस था, लेकिन उनके वालिद का नाम अनस इब्ने नद्र था। उन्होंने कहा सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, ला वल्लाहि ला तुक्सरो सनियतुहा, कहा मैं कसा की कसम खा के कहता हूँ इनका दांत नहीं तोड़ा जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा ए अनस सुनो, ये अल्लाह का फरमान है, किताबुल्लाहि अल-क़िसास, इसका मतलब है कि किताबुल्लाहि अल-क़िसास। कहा सरकार ने इरशाद फरमाया अनस सुनो, ये बदला देना ये तो शरीयत का हुक्म है, बदला लिया जाएगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान फैज़ तर्जमान से ये जुमला निकलता है। उधर हजरत अनस ने कसम खाकर कहा ला तुक्सरो सनियतुहा, इतनी देर में उस लौंडी के और उस लड़की के घर वाले आते हैं, उसके वारिस कहते हैं भाई हमें दांत नहीं तोड़ना है, बस इसके लिए हमें दियत दे दी जाए, माल दे दिया जाए। यानी वो माल पर राजी हो गए और उसका दांत नहीं टूटा। तब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा, यकीनन अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कसम खा लेते हैं तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरा फरमा दिया करता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहब किबला। इधर ख्वाजाए पाक ने जब उसके सताने को देखा, मुरीद आया, कहने लगा हुजूर वो सताना भी नहीं छोड़ रहा और आपके खिलाफ भी जबान दराजी कर रहा है। जलाल में आ गए ना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमन, और जलाल में आए तो कहा पिथौरा रा जिंदा गिरफ्तार बदस्ते लश्करे इस्लाम दादम। फरमाया मैंने पिथौरा राज को जिंदा पकड़कर मुसलमानों के लश्कर में दे दिया। तो कोई लश्कर भी नहीं था, अभी ना जिंदा पकड़ा गया था, वो अपने मकान पर बैठा था, ख्वाजाए पाक अपनी जगह बैठे हुए थे, लेकिन आपने जबान से जुमला निकाला, कहा पिथौरा जिंदा गिरफ्तार बदस्ते लश्कर इस्लाम दादा। मैंने पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके क्या कर दिया, मुसलमानों के लश्कर में दे दिया है। जबान ख्वाजा की थी ना,
जबान वली कामिल की तेरा। और अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है जब बंदा मेरे करीब हो जाता है मैं उसकी जबान हो जाता हूँ। मतलब यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से बोलने की ताकत होती है, जबान उस वली की होती है, लेकिन ताकत बोलने की अल्लाह अता फरमा दिया करता है। अब उसकी जबान के जुमले रायगा नहीं जाते। ख्वाजा पाक ने कहा मैंने जिंदा पकड़ के उसको तो मुसलमानों के लश्कर के हाथ में दे दिया है। कुछ दिनों के बाद शहाबुद्दीन गौरी आते हैं और आने के बाद हिंदुस्तान पे हमला करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ख्वाजा पाक की जबान से निकले हुए जुमले इस तरह पूरे हुए कि शहाबुद्दीन के लश्कर ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको कत्ल कर दिया है। इसका मतलब यह है अल्लाह वालों की शान ये होती है, उनकी जबान से जुमले निकलते हैं उधर अल्लाह पूरे फरमा दिया करता है। अब यहाँ एक मसला आता है, वली से मदद मांगी जाए, वली को तसर्रुफ जाहिरी जिंदगी में तो है, इंतकाल के बाद भी है कि नहीं। चलो इसकी एक मिसाल देता हूँ ख्वाजा पाक की बारगाह से। अभी दूसरी तरफ नहीं जाता वरना इस्तिदलाल के लिए और भी दलीलें हैं, मगर एक दलील ख्वाजा पाक की बारगाह से दे देता हूँ। इंतकाल के बाद की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन ख्वाजा पाक की बारगाह में आए, पहले नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद आप क्या करने लगे, कुरान पाक की तिलावत करने लगे। ख्वाजा पाक की बारगाह में बैठकर कुरान पढ़ रहे थे, या तो सूरह कहफ पढ़ रहे थे या सूरह मरियम पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते आपकी जबान से कुरान का एक हर्फ छूट गया। ख्वाजा पाक की कब्र से आवाज आई, फरीदुद्दीन तुम्हारी ये आयत का लफ्ज छूट गया है, इस टुकड़े को दोबारा पढ़ लो। और कहा सही से पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो। हमने कहा ये ख्वाजा पाक है जो जाहिरी जिंदगी में भी अपने मुरीदों पे करम कर रहे थे और इंतकाल के बाद भी हम मुरीदों पे करम कर रहे हैं। बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह। सियासी जुमलों की तरफ जाना नहीं चाहता, ना बोलता हूँ, मगर अकल ठिकाने लग गई चंद दिनों में। जो सर्वे के लिए घूम रहे थे चादरें भेज के अपनी बचाने में लगे। समझ गए ना, ये तसर्रुफ है वलियों का। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। जब ख्वाजा पाक दुनिया से तशरीफ ले गए तो मुफ्ती साहब क़िबला ने इख्तिताम कर ही दिया था, जुमला सुना दिया। तारीख में मिलता है, मिरातुल असरार में भी है, और अल्लामा फैज अहमद कुवैसी साहब की किताब है, उसको पढ़ने पर भी मिल जाएगा, है ना। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी में गए थे, की बारगाह में गए थे, तो आपने जो शेर वहां लिखा था, गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, है ना। और आगे कहा था नाकिसारा पीरे कामिल और कामिलारा रहनुमा हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का शेर आज भी वहाँ है। और ये बता रहा है कि वलियों की बारगाह से फैज हासिल करना, उनकी कब्रों पर जाकर के इस्तिगासे करना, ये सिर्फ हमारा तरीका नहीं, हिंदुस्तान के राजा का भी तरीका है। सुभान सुभान। और सुनो बरेली वालों, ये अपना घर है, अपना ही शहर है, अपने ही शहर में कुछ ऐसे सरफिरे आला हजरत में तो ख्वाजा पाक के लिए कुछ लिखा ही नहीं। मैंने कहा तुमने फतावा रज़िया को पढ़ा ही नहीं है, ना आला हजरत को पढ़ा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया अजमेर को शरीफ ना लिखने वाले शख्स के बारे में क्या कहना है, तो आला हजरत ने कितनी प्यारी तफसील फरमाई का, अगर ना लिखना इस वजह से है कि वहाँ ख्वाजा का नुज़ूल हुआ, वहाँ तशरीफ फरमा रहे, वहाँ जलवाबार है, वहाँ की आपकी कब्र पुनर्वार है, और ये कब्र पुनअनवार और आपका वजूद मसूद अगर उसके नजदीक वजह शराफत नहीं है, यानी शराफत की वजह, इज्जत की वजह और शरीफ लिखने की वजह नहीं है, तो ऐसा ना लिखने वाला शख्स गुमराह बल्कि अदुब्बुल्लाह है। अल्लाह। अरे देखा आपने किसकी बारगाह की इज्जत और एहतराम में लिखा जा रहा है, ख्वाजा पाक के। बेशक समझ गए। दूसरी बात फरमाया कि नहीं, अगर ये वजह नहीं है, यूं ही सुस्ती में छोड़ देता है, तो फरमाया ये बरकत से बड़ी महरूमी। अल्लाह। एक मकाम पर मेरे इमाम ने फरमाया गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी जरूर दस्तगीर है, बेशक और बेशक। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जरूर गरीब नवाज है, बेशक बेशक। और आला हजरत ने कहा मज रहे चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। वाह वाह।
मेरे इमाम ने खुद तसर्रुफ़े ख्वाजा गरीब नवाज का तस्करा किया। आप फरमाते एक बार मेरे पास मरहूम मौलाना बरकात अहमद साहब आए और आने के बाद कहा कि मैंने ख्वाजा पाक की बारगाह में खुद देखा, हाजिरी देने गया था। भैया ध्यान से सुनो तो सुना दूं, है ना? हाँ, एतिकाफ की नियत कर ली नहीं कर ली? एतिकाफ की नियत जरूरी है, तवज्जो है आपकी। हजरत बरकात मरहूम बरकात मौलाना बरकात अहमद साहब मरहूम आला हजरत फरमाते मेरे पास और कहा मैं ख्वाजा पाक की बारगाह में गया तो मैंने देखा एक गैर मुस्लिम था, उसके सर से लेकर पैर तक फोड़े निकले, पूरा जिस्म उसका भरा हुआ। कितने थे अल्लाह बेहतर जाने। बोले मैंने देखा वो हर दिन ख्वाजा की बारगाह में आता और आने के बाद आपके रोज़े पाक आपके कब्र अनवर के सामने जो कंकरी पड़ी हुई थी, आज नहीं है, पहले जमाने की बात है, उस वक्त क्या खानका में ऐसी कंकरी पड़ी हुई थी, उन्हीं कंकरियों में तपती हुई धूप के अंदर, तपती हुई रेत और कहते हैं कंकरियों के अंदर और चमकती धूप के अंदर वो रगड़ता रहता अपने जिस्म को लेकर के और उसी पर वो लौटता रहता था और ये कहता था अगन लगे हैं, अगन लगे यानी आग लग रही है, आग लग रही है। कहा एक दिन आया, 2 दिन आया, तीसरे दिन जब आया हजरत मौलाना बरकात अहमद साहब फरमाते हैं मैंने देखा उसके जिस्म पर दाने थे ही ठीक हो गया था। हमने कहा यार इसी से अंदाजा लगाइए ना, ख्वाजा पाक की बारगाह में जब गैरों को मिल जाता है तो अपनों को क्यों नहीं मिलेगा। कुछ दिनों पहले बड़े चीख चिल्लाने वाले लोगों ने चीख चिल्ला कर कहा था तुमने यहाँ ताजुश शरिया का नारा क्यों लगा दिया, हजरत अमीर मुआविया की बात क्यों कर ली। हमने कहा भाई जुर्म कौन सा किया है, अगर तुमने पढ़ी होती तारीख तो समझ में आता। हमारा पीर है, हम अपने पीर को सामने रख रहे हैं इसलिए कि हमें मालूम है इन बारगाहों तक पहुंचने का जरिया पीर ही तो बना करता है। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है, तो मैं कहूंगा सुनिए, एक किताब है इक्सीर आदम, उसी फारसी जबान में है, उसी का तर्जमा है मुजीर मुअज्जम है और उसी का तर्जमा ताबे मुनस्सम के एतबार से उर्दू जबान में किसने किया है, मुफ्ती साहब हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाई साहब ने किया है। लेकिन उससे पहले मुजीर मुअज्जम जो है ये आला हजरत ने खुद उसकी शरह लिखी है, अपनी किताब इक्सीर आजम की शरह लिखी है। उसी के मुकदमे में जो ताबे मुनस्सम फारसी का तर्जमा है उसके मुकदमे में एक बात हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के हवाले से लिखी गई है, वो बात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, जरा तहनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। आप जानते हैं ख्वाजा पाक के मुरीद कौन है, ख्वाजा पाक के मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीद है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर, उनके मुरीद है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जब चलते थे तो पालकी में बैठकर चला करते थे। पहले बुजुर्गों की सवारी यही थी, जिस तरीके से हमारे यहाँ हजरत सरकार अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये भी पालकी में बैठकर निकला करते थे। एक दिन आप पैदल निकल गए, लोग पीछे पीछे हो लिए, क्या वजह है, कहा चलो बारिश के लिए दुआ करने के लिए चल रहे हैं, बारिश मिल जाए। नमाज़े इस्तिस्का पढ़ने गए थे, गैर मुस्लिम ने कहा जा रहे हो तो करवा के ही आइए। बड़े मुनकसरुल मिजाज और बड़े मुतहम्मिल मिजाज के थे अल्लामा नकी अली खां, कुछ बोला नहीं, चले गए। जैसे ही दुआ कर रहे थे बारिश हो गई, घर आना मुश्किल हो गया। सुभान अल्लाह। जैसे ही घर पहुंचे ना घर, तो घर के दरवाजे पर खादिम आया और आके कहने लगा हजरत वो कहा, वो क्या, कहा वो बैठा हुआ है कुछ कहने आया है। तो कहा कि क्या हुआ, कहा हुजूर जिसने कहा था ना कि जा रहे हो तो करवा के ही आना, गैर मुस्लिम। तो हजरत ने फरमाया मैंने उस पर तवज्जो ही नहीं दी। कहा हुजूर फिर भी नहीं मानना है, वो आपसे मिलना ही चाहता है। हजरत ने कहा बुलाओ, बुलाया गया। कहा अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं कहूं कि मैंने माफ कर दिया तो चलो जबान से कह देता हूं मैंने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। बात समझ गए। आप भी पालकी में बैठे, सवारी थी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका एक कुहार के कांधे में चोट लगी थी, कहने लगा हुजूर आज तो नहीं जा सकता मैं। हजरत ने फरमाया आप क्या किया जाए, तो वह एक मर्द कलंदर रहता था मोहल्ले, उसने कहा हुजूर मैं ले चलता। उठाया, मंजिल तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद मुरीदीन भी थे, मस्त होकर कहता है मेरे पीर। अब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने करम फरमाया, निगाहे विलायत डाली और डाल करके उसका मर्तबा और विलायत में बढ़ा। सुभान अल्लाह। जैसे ही मर्तबा बढ़ा, मचल के कहता है मेरे पीर का करम है, मेरे पीर का करम है। मुरीदीन ने पकड़ लिया, अरे हमारे पीर ने, उसके पीर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नहीं थे, कोई और थे, उसका तस्करा उस किताब में नहीं मिला मुझे। अब कौन थे वो मैं नहीं जानता।
बहरहाल ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नहीं थे, पकड़ लिया, कहा कि अबे तुझे तो हमारे पीर सामने मर्तबा दिया और तू जिक्र कर रहा उनका, चल हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पकड़ के लिया। अब यूं समझिए कि काजी की हैसियत से ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है और दोनों तरफ से अपनी अपनी वकालत हो रही है। उन्होंने कहा हुजूर आपने मर्तबा बढ़ाया है, और एक से भाई तवज्जो चाहूंगा आपकी, आपने मर्तबा बढ़ाया है। कहा अच्छा, और हुजूर ये नाम ले रहा अपने पीर का, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के फैसला कुन जुमले सुनना। आपने फरमाया अपने मुरीदीन से सुनो पीर से कैसे मोहब्बत की जाती है, अगर इसका तरीका सीखना है तो इस मर्दे कलंदर से सीख क्यों नहीं लेते। बात समझ गए आप? जाहिर सी बात है, हमें जिस बारगाह से मिला और उस बारगाह तक पहुंचे तो उसी का तो नाम ले बेशक। बात समझ गए। और हजरत अमीर मुआविया का सदका मांग लिया तो कौन सा जुर्म किया भाई, इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी औलाद में आते हैं, क्योंकि हुसैनी सैयद है बाप की तरफ से, हसनी सैयद है माँ की तरफ से। जब हुसैनी सैयद है तो इनके वालिदे बुजुर्गवार जो है वो औलाद पूरा सिलसिला चलेगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक। बात समझ गए ना? हजरत गयास सैयद गयासुद्दीन हसन, उसके बाद सैयद अहमद हसन, उसके बाद सैयद ताहिर हसन, उसके बाद सैयद अब्दुल अजीज, उसके बाद सैयद इब्राहिम, उसके बाद सैयद इमाम रजा अली, उसके बाद हजरत इमाम मूसा कादिम, उसके बाद इमाम जाफर सादिक, उसके बाद इमाम बाकर, और उसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब पूछा गया था हजरत अमीर मुआविया के बारे में, तो आपने साफ कहा था मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहु अल्लाहु तबारक व तआला लिवहदी, मैं उस साथ के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने किताबत वही के लिए खास फरमाया। वजअलहु अमीनन फी अर्दी, मैं उस साथ के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने जमीन में अपना अमीन बनाया था। उसके बाद वरदियहु कातिबन लिनबी, मैं उस साथ के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ताला ने अपने नबी के कातिब के तौर पर पसंद फरमा लिया था। उसके बाद आपने कहा था सुनो इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया था काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना, फरमाया अबू अब्दुर्रहमान मुआविया आपकी कुन्नियत थी। कहा हजरत अमीर मुआविया अक्लमंद भी थे, बुर्दवार भी थे, हिम्मतदार भी थे, अमानतदार भी थे। उसके बाद आपने कहा गफर अल्लाह तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमानी मुआविया था, कहा कि अल्लाह ताला अबू अब्दुर्रहमान मुआविया की बख्शिश फरमाए, और आगे फरमाया वलअनल्लाहु मन यसलुबु, और जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है उस पर अल्लाह की लानत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सलाह। अच्छा, सवाल करने वाले ने कहा हुजूर एक बात तो बताएं, काना बैना हुआ बैना जद्दी का माकान, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, आपके दादा हजरत अली और उनके दरमियान तो जंग हुई थी, तो आपने फरमाया काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा, अरे ये तो तकदीर में लिखा था, जो तकदीर में लिखा वो होकर रहता है। वाह 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 वाह। क्या करे हुजूर? फरमाया ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा, जब भी अमीर मुआविया का जिक्र करो तो भलाई के साथ ही। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों करना? फरमाया मुआविया तो ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, इसलिए कि मुआविया बड़ी खूबियों के मालिक थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो समझ में आ गया ना आपको। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जब इंतकाल पुरमलाल हुआ तो आपकी पेशानी पर सब्ज नूर से लिखा हुआ था हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। हमने कहा चेहरे पर नूर चमक रहा था, एक नूर बरेली में भी चमका है, वो नूर किसके चेहरे पे चमका था? आप जानते हैं हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं अपने हाथ से अपने वालिद की सवाने लिखी है। फरमाया मेरे वालिद बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खान ने मगरिब फजर की नमाज पढ़ ली थी, हुनूस ज़ोहर की नमाज बाकी थी और अभी ज़ोहर का वक्त भी बाकी था। कहा मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ने लगी, गशी पर गशी आने लगी, लेकिन आप कहते हैं जब मेरे वालिद हालत गशी में थे उसी हाल में आज़ाए वुज़ू पर ऐसे हाथ फेर रहे थे जिस तरीके से कोई बंदा वुज़ू करता है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने फरमाया हालत गशी ही में आपने ज़ोहर की नमाज को या यूं ही अदा कर ली, इस तौर पर के जैसे पढ़ सकते थे उस हाल में पढ़ ली आपने। उसके बाद
फरमाते हैं अब वालिद की जिंदगी के आखिरी लम्हात आते हैं। जब मैंने देखा सांस निकलने के करीब है तो फरमाया मैंने देखा कि मेरे वालिद के सीने से एक नूर निकलता है और उनके चेहरे पर ऐसी ही चमक रहा था कि जिस तरीके से पानी के अंदर आफताब की शुआएं चमका करती है। हमने कहा ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका है। एक नूर अजमेर में चमक रहा है, एक नूर बरेली में चमक रहा है। और चमके क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लामा लकी अली खान ने पूरी जिंदगी बुजुर्गों की बारगाह का की खिदमत की है और अपने बाद अपनी तरबियत, अपना इल्मी वरासत और अपना इल्मी असासा ऐसी जात को देकर गए जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और सुन्नियत का काम किया और जिसके काम को देखकर सुन्नियों को यह कहना पड़ा वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहब किबला। बस यहीं पर गुफ्तगू का इख्तिताम। सुभान तकरीर यहीं पूरी हो गई। बस आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप लोगों को इतना पाकीज़ा मरकज मिला है। कल मुझे अफसोस हुआ, एक बंदा बरेली का उमरिया के पास रहने वाला फोन करके कह रहा है हजरत कुछ बात करना है। जबान से थोड़ा लड़खड़ा भी रहा था तो इतलाहट की। मैंने कहा क्या हुआ? कहा हजरत मेरे फूफा बरेली में रहते हैं, चले गए हैं बम्बई, काम काज करते हैं। अब वो आए हैं तो हजरत अमीर मुआविया को सड़ी सड़ी गालियां दी। हजरत तशरीफ फरमा है। मैं छोटा आदमी हूँ, गुजारिश ही कर सकता हूँ जितने भी मदारिस अहले सुन्नत बरेली शरीफ में है सबको चाहिए कि मस्जिदों में खास तौर से इन चीजों का दर्स का एहतमाम रखें और कोई ऐसी मीटिंग की जाए कि जिसमें हमारे अइम्मा को बुलाकर उनको ताकीद भी की जाए और सिस्टम के एतबार से वहां पर महीने में 2-3 बार 2-3 जगह दर्स रखकर कौम को खास तौर इन अकाइद पर समझाया जाए। खुदा ना करे कि कहीं फिर नजर लग जाए और फिर अंदर से कुछ मामला गड़बड़ हो। जाहिर सी बात है बरेली मरकज है। मैंने एक मुकाम पर कहा था कि अभी चंद दिनों पहले बरेली की सरजमीन पर मंसूरपुरी, सलमान मंसूरपुरी का पोता आया और आने के बाद एक मस्जिद में आकर कई सारे देवबंदी आए और आकर उन्होंने बड़ी मीटिंग की कि किस तरह जहेज को रोकना चाहिए और इसको बाकायदा द हिंदी लीडर कोई चलता है उसने बाकायदा इसको प्रमोट भी किया और इसको दिखाया भी, लाइव भी दिखाया। हमारे लिए यकीनन ये काबिल अफसोस बात है। मैंने उस मौके पर कहा था हम दारुल उलूम देवबंद के पास या उस कस्बा देवबंद के अंदर जाकर एक मीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्होंने सारा माहौल सड़ा दिया है, बर्बाद कर दिया है। हम अपने बड़ों से, अपने मखदूम ज़ादों से अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह रहमान इस पर भी तवज्जो दी जाएगी, इसलिए कि मरकज में अगर कोई चोट पहुंचती है तो जमाना फिर इसको दलील बनाता है और मरकज इंशाअल्लाह हमारा बरकरार रहेगा तो फिर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी और हम जमाने के सामने आइडियल के तौर पर इसी मरकज को पेश करेंगे। देखो बरेली में इमाम अहमद रजा खान की तालीमात आज भी जिंदा है। बेशक अल्लाह करे ऐसा माहौल बन जाए और हमारी सारी मस्जिदों में इस तरह का माहौल कायम हो जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भोगते हैं या अहले सुन्नत वल जमात के अकायद पर उंगली उठाते हैं या जो सुलह कुल्लियत के कीड़े पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन सारी चीजों से हमारे जमात अहले सुन्नत को बिलखुसूस मरकज अहले सुन्नत को महफूज रखे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।